हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट योर फ्यूचर। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, यानी कि अष्टमा पाठक कर्मवीर कथा। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। इसका मतलब हुआ इस पाठ में समाज के गांव में रहने वाले दलित पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। इसका मतलब हुआ यह कर्मवीर अपने उत्साह के बल पर विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है तथा समाज में सभी जगह सत्कार पाता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। इसका मतलब हुआ कथा का आधार है कि निराश न हो, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। अब चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। इसका मतलब हुआ बिहार राज्य के कठिन सुनसान मार्ग पर भीखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्मा तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना किलष्ट जीवना जना। वहाँ शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग रहते थे। तेष्वे वानितमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थित्यां कुटियां न्यवसत्। इसका मतलब हुआ उनमें से एक का परिवार गांव के बाहर कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवारजनान् आतप मात्राद् रक्षति न वृष्टे। कुटिया अत्यंत पुराना होने के कारण परिवार के लोगों की रक्षा धूप से करती थी, वर्षा से नहीं। इसका मतलब हुआ कि वो जो कुटिया था ना बहुत पुराना था, उसके कारण क्या होता था, धूप से तो वो जो घर बचा लेता था, लेकिन वो जब वर्षा आता था तो वो उससे नहीं बचा पाता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन। परिवार में स्वयं गृहस्वामी, उनकी पत्नी, एक पुत्र एवं एक छोटी पुत्री थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। इसका मतलब हुआ शासन के द्वारा उस गांव में एक कोस दूरी की पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। इसका मतलब हुआ वहाँ नई सोच से युक्त सामाजिक समरसता का इच्छुक एक शिक्षक आया। भीखनटोलां द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य तस्या पात्रं नियेन स्वभावेनाभिभूत। इसका मतलब हुआ किसी समय वे भीखनटोला देखने आए तथा खेलते हुए दलित बच्चों को देखकर उसके अलौकिक सुंदर स्वभाव से वशीभूत हो गए। शिक्षकं बालकमेनं स्वविद्यालयमानीय स्वयं शिक्षितुमारभत। इसका मतलब हुआ शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय लाकर खुद शिक्षा देने लगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मान्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। इसका मतलब हुआ बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकर्षित होकर शिक्षा कार्य को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए निरंतर मन लगाकर विद्या प्राप्ति हेतु संलग्न हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतसत्सेव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप। इसका मतलब हुआ क्रमशः उच्च विद्यालय गया तथा शिक्षक के अध्यापन से एवं निरंतर परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणां मध्यनं तपः इति भूयो भय स्वविद्यागुरुनोपदिष्टो असौ बालकः पित्रोत्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत। इसका मतलब हुआ छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा पुनः पुनः शिक्षकों का उपदेश पाकर इसने पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के द्वारा और छोटे बच्चे को
मिलने वाले धन से नगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तत्रापि गुरुणां प्रियः सन् सत्तं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहीत चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। इसका मतलब हुआ वहाँ भी गुरुओं का प्रिय पात्र बनकर हमेशा पुस्तकालय में एवं अपने वर्ग में सावधानी मन से बिना समय गवाए अपने अध्ययन में लगा रहा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादशो कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों के पुस्तकों को इन्होंने अपने अधिकार में किया, अर्थात हृदयंगम किया। अब है तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। इसका मतलब हुआ वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते। अस्मान् नगरे विश्वविद्यालयस्य परिसरे च न जानतां पितरावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठाम्। इसका मतलब हुआ सभी जगह शहर में एवं विश्वविद्यालय में राम प्रवेश राम शब्द ही सुनाई पड़ता था। माता पिता इनकी विद्या की उपलब्धि को नहीं जानते थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवशायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतं स्थानं वाप। इसका मतलब हुआ उन्होंने वर्ष भर के अंदर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन एवं विषय के विस्तृत ज्ञान के कारण उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्त्यस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परं प्रीता अभूवन्। इसका मतलब हुआ अंतरिक्षा में यानी कि इंटरव्यू में समिति के सदस्यगण इनके व्यापक ज्ञान से एवं उस तरह के पारिवारिक वातावरण के बावजूद किए गए परिश्रम एवं प्रयास से अति प्रसन्न हुए। इसके बाद क्या है? अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। इसका मतलब हुआ आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य तथा केंद्रीय सरकार में अत्यधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषां वर्जके वर्तते। इसका मतलब हुआ उनकी प्रशासन क्षमता एवं संकट के समय निर्णय लेने का सामर्थ्य सबों को आकृष्ट करता है। नूनमशो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। इस कर्मवीर ने बाधाओं को दरकिनार कर प्रशासनिक केंद्र में लोकप्रियता हासिल की। सत्यमुक्तम उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। ठीक ही कहा गया है, पुरुषों में सिंह के परिश्रमी व्यक्ति को संपत्ति वर्णन करती है या उन्नति वर्णन करती है। ठीक है, तो हो गया हम लोग इन आज का पूरा जो है अर्थ हिंदी में समझ गए हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इधर जितना ये पदच्छेदा जो है यानी कि क्या है संधि विच्छेद, ये सबको अच्छे से देख लीजिएगा और शब्दार्थ होगा इसमें, उन सबको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।